भारत का जल शस्त्र चला, पाकिस्तान का सूखा गला। दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल। आज सवाल सिर्फ पानी का नहीं बल्कि पाकिस्तान के उस धमकी का है जो उसने भारत को दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी और इशाक डार कह रहे हैं, अगर पाकिस्तान ने जल अधिकारों से छेड़छाड़ हुई तो अंजाम गंभीर होंगे। क्या आतंकवाद को पालने वाला पाकिस्तान अब पानी के नाम पर दुनिया को डराना चाहता है? सिंधु जल संधि 1960 का वो समझौता जिसे भारत ने दशकों तक निभाया, लेकिन जब सीमा पार आतंकवाद नहीं रुका, जब निर्दोष भारतीयों का खून बहता रहा, तब भारत ने साफ संदेश दिया, आतंक और सामान्य रिश्ते साथ साथ नहीं चल सकते। अब पाकिस्तान कह रहा है कि पानी रोकना उसके अधिकारों पर हमला है, जबकि भारत कह रहा है वो अपने वैध अधिकारों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगा। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान की ये चेतावनी सिर्फ कूटनीतिक दबाव है या किसी बड़े रणनीति का हिस्सा? क्या सिंधु जल संधि अब नए दौर में प्रवेश कर चुकी है? क्या पानी दक्षिण एशिया की अगली सबसे बड़ी भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिकल लड़ाई की वजह बनने जा रहा है? और अगर पाकिस्तान बार बार धमकी देगा तो भारत का अगला कदम क्या होगा? 4 बयान मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। बिलावल भुट्टो जरदारी, इशाक डार वहां के जलवायु मंत्री, साथ ही साथ ख्वाजा आसिफ साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। If we feel that our national security, water is part of our national security, is being threatened, we'll go to war against India. Definitely. Pakistan's position is very, very clear. We reject India's unilateral and illegal announcement. The Indus Waters Treaty remains valid, binding, and fully operative. No party can unilaterally suspend or terminate its obligations under a treaty that contains no such provision. जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। लेकिन सवाल इंसाफ का भी तो है। हम तो अपने आप को बचा लेंगे। हमारी तो जो अफवाज हैं उन्होंने 2 मरतबा सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हो गए और दोनों मरतबा उन्होंने दिखाया कि पानी नहीं, हम तो हवा के ऊपर भी हाथ डालोगे तो तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। Indus made us patient. The Indus made us fertile, and the Indus made us stubborn. And if anyone believes that Pakistan will surrender the Sindhu, they do not know Pakistan. Pakistan will defend its water, its people, its treaty, its sovereignty, and its future. तो आपने सुना पाकिस्तान के 4 बड़े नेताओं का बयान। अब देश का सवाल भी सुन लीजिए जिस पर हम चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 1, क्या पानी के मुद्दे पर पाकिस्तान की युद्ध की धमकी सिर्फ एक धमकी है? क्या ये गीदड़ भभकी है जो कभी सच होने वाली नहीं है? सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है, क्या पाकिस्तान अपने जल संकट का ठीकरा भारत पर फोड़ रहा है? जी हां। सवाल नंबर 3 जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल से, क्या सिंधु जल संधि पर भारत का सख्त रवैया रुख बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए था क्या? सवाल नंबर 4, पाक की नहरें सूखने की असली वजह भारत है या पाकिस्तान की बदइंतजामी यानी किसी भी तरह का वाटर रिजर्वायर न बनाना? सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, क्या पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ नया प्रोपेगेंडा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है और भारत इसका कैसे जवाब देगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन दर्शकों, अगले 1 घंटे लगातार पूरा विश्लेषण लेकर आए हैं, पूरी डिटेलिंग आपके लिए करेंगे और एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने जा रहा है जिससे हम चर्चा भी करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि आखिरकार किस तरह से अब पाकिस्तान का गला सूख गया है क्योंकि भारत का जल शस्त्र चल गया है। जी हां, सबसे बड़े अपडेट यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त लगातार बैठकों का दौर जारी है, बातचीत वहां चल रही है पानी को लेकर, इंडस्ट्री को लेकर, लेकिन भारत ने साफ कह दिया है 1 बूंद पानी नहीं मिलेगा। नैरेटिव क्या चल रहा है वो सुन लीजिए। पानी के लिए हम डिप्लोमेटिक चैनलों का इस्तेमाल करेंगे, ये बात पाकिस्तान दर्शकों को कह रहा है क्योंकि भारत उनके पानी की सप्लाई को लगातार रोक रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है जिसकी वजह से वो परेशान है। नैरेटिव 2, पानी को लेकर जंग थोपी गई तो हम उसके लिए भी तैयार है। पाकिस्तान धमका रहा है भारत को, गीदड़ भभकी दे रहा है कि जंग मत थोपिएगा नहीं तो जंग हो जाएगी। नैरेटिव नंबर 3, सिंधु में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून। ये बात बिलावल भुट्टो जरदारी ने कही थी, अभी तक इंतजार भारत कर ही रहा है, खून और पानी का कुछ जिक्र और उनकी फिक्र नहीं दिखाई दी। नैरेटिव नंबर 4, सिंधु का पानी रोकना या डाइवर्ट करना एक्ट ऑफ वॉर है। ये बात लगातार इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी के सामने पाकिस्तान रख रहा है, भारत की कार्रवाई का सख्त जवाब देगा पाकिस्तान। ये नैरेटिव नंबर 5 जो पाकिस्तान के आवाम के सामने पाकिस्तानी सरकार कह रही है, लेकिन हमारा जल शस्त्र चल गया है और पाकिस्तान का गला सूख रहा है।
वो प्यासा है, उसकी आवाम प्यासी है। लेकिन दर्शकों समझिए कि आखिरकार क्या ऐसा क्या है जो पाकिस्तान कोशिश कर भी नहीं कर पाएगा। सिंधु जल समझौता क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से भारत ने एक वाटर स्ट्राइक की है, वाटर रिटेलिएशन किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की हालत इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं है और वो लगातार गिड़गिड़ा रहा है, वो हाथ फैला रहा है कि भाई पानी तो चले जाने दीजिए, पानी तो दे दीजिए। इसके लिए वो मिसाइल की धमकी दे रहा है, हाथ काटने की धमकी दे रहा है। दर्शकों इन धमकियों से भारत डरने वाला नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा दूं वो फैक्ट कि आखिर इंडस ट्रीटी क्या थी और आपको पता होना चाहिए। दर्शकों समझौता भारत पाकिस्तान के बीच नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर हुआ था। वो नदियां, वो पानी जो हमारा था, हमने पाकिस्तान को दया के बाद दी। फैक्ट नंबर 2, 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान ने समझौते पर दस्तखत किए, हस्ताक्षर किए। ये समझौता उस वक्त का है। फैक्ट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, सिंधु जल प्रणाली में पूरब की 3 नदियों का पानी भारत के हिस्से में आया और बाकी पानी हमने पाकिस्तान को दे दिया। यानी फैक्ट नंबर 4, पश्चिम की 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को देना तय हुआ था। हमारी नदियां, हमारा पानी हम पाकिस्तान को दे रहे थे, हमारी दया का पात्र पाकिस्तान बना हुआ था। ये 4 फैक्ट मैंने आपको बता दिए कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या थी। दर्शकों लेकिन संधि निलंबित होने के बाद क्या होगा? भारत ने साफ कह दिया है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते, सिंधु जल समझौते को हम नहीं समझते, आतंकवाद फैलाने वाले राष्ट्र को हम पानी नहीं देंगे। उसके बाद क्या होगा? अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। दर्शकों देखिए, अब समझने की बात यह भी है कि आखिरकार अब जब पानी रोक दिया जाएगा तो क्या होगा। जी हां, आपके स्क्रीन पर असर नंबर 1, पंजाब और सिंध में फसल बुआई में देरी होगी, 14 महीनों में पाक पर क्या असर पड़ने वाला। दर्शकों मैं आपको वो बता रहा हूं। जी हां, संधि निलंबित होने के बाद क्या होगा। असर नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, पाकिस्तान की नहरों में पानी घट जाएगा, पानी की सप्लाई रुक जाएगी, वहां की आवाम, वहां की जनता पानी के लिए परेशान हो जाएगी। जी हां, असर नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। नहरों में पानी घट जाएगा, राज्यों में पानी को लेकर झगड़ा बढ़ेगा, सारे प्रोविंसेस लड़ाई करने लगेंगे, क्योंकि जब पानी की सप्लाई रुक जाएगी, कम हो जाएगी और सबका पानी नहीं वक्त पर मिलेगा तो पाकिस्तान के लिए और मुश्किल हो जाएगी, एक सिविल वॉर की सिचुएशन होगी। दर्शकों असर नंबर 4, 5 से 10 साल में पाकिस्तान में भीषण सूखे की आशंका जताई जा रही है। यानी अगर भारत ने रोका पानी तो 5 से 10 साल में पाकिस्तान सूखे की चपेट में आ जाएगा, उसकी नदियां सूख जाएंगी, नहरें सूख जाएंगी, फसलें बर्बाद हो जाएंगी। जी हां, सिंधु जल समझौता क्या है, किन नदियों पर भारत का लॉक है, आइए एक मैप लेकर आए दर्शकों। उसके जरिए मैं आपको समझाने, बताने और दिखाने की कोशिश करूंगा किस नदी का पानी कहां से कहां जाकर पाकिस्तान तक पहुंच रहा है और हम कहां पर उन नदियों